Good morning students, here is Praveen Tiwari. As you know, we are continue teaching YouTube platform Learn with Praveen sir. आप लोग कंटिन्यू चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज थर्ड टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हाउ वी रिप्रेजेंट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ सीखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये आपको एक डायग्राम बनाया गया, ए बी जो है ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पे हमने r21 जो है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और F1 जो है F12 ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 और F2 क्या है, ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये 1 2 ये है वन चार्ज के अलोंग जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे ये समझ लो Q1 के द्वारा जितना फोर्स Q2 पे अप्लाई करेगा उतना ही Q2 द्वारा फोर्स Q1 पे अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। अगर मैं F12 मैग्नीट्यूड की बात करूँ, F21 इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और कूलॉम्स के अकॉर्डिंग ये फोर्स कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके के फॉर द एनी मीडियम के लिए हम के लगा देते हैं। ठीक है, तो Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हमारा मैग्नीट्यूड आया इतना फोर्स। ठीक है, अगर मैं F12 की बात करूं, ये है ये तुम्हारा आता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर r है तो r को कैसे लगाते हैं, ये वेक्टर और इसका मॉड, ये होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अगर मैं F12 वेक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये किस अलोंग में लग रहा है, 2 1 के अलोंग में लग रहा है, तो ये आ जाएगा 2 1, ये इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, लगा दिया, वेरी गुड। अब मैं अगर F21 की बात करूं, ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q1 ये है। ठीक है, तो F21 वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब ये वाला जो फोर्स है 2 1 ये उस तरफ लग रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, 1 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2। ओके बच्चों, अब एक चीज देखो, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक, अब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये यूनिट वेक्टर 1 2 इनके जो मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे पर इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। भाई ये वाला यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये अलोंग टू F1 है, अलोंग टू 2F1 है सॉरी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 की डायरेक्शन अलोंग टू 1F2 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3rd दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो पुट इन फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में रखूंगा तो हमारा आ जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे तो माइनस यूनिट वेक्टर 2 1 की जगह पे आ जाएगा 2 1 की जगह पे -1 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू फिट कर दिया। ठीक है, अब रखो फ्रॉम सेकेंड से देखो, तो फ्रॉम सेकेंड से ये माइनस तो बाहर ले रहे हैं, F12
बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये चीज देखो क्या बन गई, ये चीज हमारी बन चुकी है, यही चीज हमारी क्या है, ये हमारी 2F1 है। तो हमने पा लिया 1 2 इजिकल टू -4 2 1 कि मतलब दोनों के द्वारा फोर्स क्या लगेंगे, बराबर लगेंगे, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये कूलॉम्स लॉ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पे जो लगाया गया फोर्स है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड में Q2 के द्वारा Q1 पे लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, बट मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग होंगे। यही तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना फोर्स जो सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए। सीतापुर में प्रवीण सर ट्यूशन क्लासेस के नाम से इनके पहले सीतापुर के पास में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके आप ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइलेंस फीचर ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड उनकी लिमिटेशंस। बहुत धमाकेदार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।